नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम फेसबुक लीड एट लीड्स को जूम में एज रजिस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैंने एक वेबिनार रखा है और अपने इस वेबिनार को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है फेसबुक लीड एड्स का। मैंने फेसबुक पे अपना कैंपेन रन किया। जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है फेसबुक लीड एड से, तो ऑटोमेटिकली मैं उस लीड को जूम में एज रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, फेसबुक लीड एड्स को जूम से कनेक्ट करके। अब जैसे फेसबुक से जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगी जूम के उसी वेबिनार पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स और जूम के बीच में कि जैसे फेसबुक पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके वेबिनार के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगी जूम मीटिंग्स में। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, जूम और फेसबुक लीड एड्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 6 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड एट लीड्स टू जूम एज रजिस्ट्रेंट्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स से कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक वेबिनार रखा है और अपने इसी वेबिनार को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया फेसबुक लीड एड्स का। मैंने फेसबुक लीड एड्स पे एक कैंपेन रन किया है अपने इस वेबिनार के लिए। अब जैसे ही मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे एड कैंपेन से, तो ऑटोमेटिकली मैं उस लीड को एज अ रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूं डायरेक्टली जूम मीटिंग्स पे, ताकि मैन्युअली मुझे एक एक लीड को ऐड ना करना पड़े। इससे मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होने से बचेगा। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पे चूज करनी है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्कफ्लो काम करना चालू करता है। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होने वाली है फेसबुक लीड एड्स, क्योंकि जब तक फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड हमें रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि जब लीड ही नहीं मिलेगी तो रजिस्ट्रेंट हम कैसे ऐड करेंगे जूम मीटिंग्स में। तो इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी है फेसबुक लीड एड्स। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। जैसे ही फेसबुक से कोई नई लीड हमको मिलेगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होने वाली है जूम मीटिंग्स। तो यहां से मैंने चूज कर लिया अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट मेरा होगा ऐड मीटिंग रजिस्ट्रेंट। अब देखिए जूम और फेसबुक लीड एड्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली फेसबुक लीड एड्स। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे और फेसबुक को आपको कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से। तो जैसे आप एड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। अब देखिए क्योंकि हमारा फेसबुक का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो जैसे मैं कंटिन्यू की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो हमारा फेसबुक का अकाउंट है वो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली
पब्लिक कनेक्ट से और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना है हमारे पेज का नेम, जिस पर्टिकुलर पेज पे हमने लीड जन फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं। तो देखिए जो मेरे पेज का नेम है उसका नाम है इन्वेस्ट वाइज। अब देखिए मैं एक वेबिनार रन कर रहा हूँ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इसी के लिए मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट करके रखा है और इस पर्टिकुलर पेज पे मैंने लीड जन फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं लीड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा पेज। तो ये सेम पेज को मैं जाके चूज कर लूंगा पब्लिक कनेक्ट पे। तो देखिए ये है मेरे पेज का नेम इन्वेस्ट वाइज। तो सर्च करेंगे हमारे पेज का नेम इन्वेस्ट वाइज और देखिए इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे ये पेज चूज किया है अपना, अब इस पर्टिकुलर पेज पे जो भी लीड जन फॉर्म्स मैंने क्रिएट करे हैं लीड्स को कैप्चर करने के लिए, वो सारे फॉर्म्स आप देखेंगे आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पे 4 अलग अलग टाइप के फॉर्म्स मैंने क्रिएट करके रखे हैं। अब इनमें से एक पर्टिकुलर फॉर्म भी आप चूज कर सकते हैं जिसकी डिटेल्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पब्लिक कनेक्ट के पास, और अगर आप चाहें तो ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं ऑल लीड जन फॉर्म्स वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, अगर इन चारों फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म से भी कोई नई लीड जनरेट होती है तो उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। मैं यहाँ पे इंडिविजुअली एक फॉर्म को चूज कर रहा हूं। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे हैं नहीं। देखिए मुझे टेस्ट सबमिशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने यहाँ पे फेसबुक लीड एड्स का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में फेसबुक लीड एड्स का इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही आपको कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो देखिए नई लीड जनरेट करने के लिए मैं जाऊंगा मेटा फॉर डेवलपर्स पे और यहां से मैं फिल करूंगा अपने फॉर्म को। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। मैं आपको शुरू से दिखाता हूं कि मेटा फॉर डेवलपर्स पे आपको क्या करना है। देखिए इस तरीके से मेटा फॉर डेवलपर्स आपके सामने ओपन होगा। आपको जाना है माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे, फिर आपको जाना है लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे और इसके बाद आप देख सकते हैं लीड एड्स टेस्टिंग टूल हमारे सामने ओपन हो चुका है और टेस्टिंग टूल की मदद से यहाँ पे मैं टेस्ट लीड करूंगा जनरेट। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको टेस्ट लीड जनरेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मुझे अपना पेज सर्च करना है, तो देखिए मेरे पेज का नेम क्या है, इन्वेस्ट वाइज। तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा अपने पेज के नेम को इन्वेस्ट वाइज। देखिए मैंने अपना वही पेज यहाँ पे चूज कर लिया है और अब देखिए इसी पेज पे जो मैंने लीड जन फॉर्म क्रिएट करा है उस फॉर्म को भी मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब आपको क्लिक करना है प्रीव्यू फॉर्म के बटन पे और जो फॉर्म आपके सामने ओपन होगा उसको आपको फिल करना है और आप देखेंगे उसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करना आपको प्रीव्यू फॉर्म की बटन पे और देखिए फॉर्म हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब ये डिटेल्स मैंने यहाँ पे कुछ फिल करके रखी है। मान लीजिए जो हमारी लीड का नेम है उनका नेम है डेमो, लास्ट नेम यूजर, ये उनकी मेल आईडी, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर और कंपनी का नेम है टेस्ला। अब जैसे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा, सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक नई लीड जनरेट हो चुकी है और जैसे ही यहाँ पे नई लीड जनरेट हुई है इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कैप्चर कर लेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको इंस्टेंटली वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जो पेज और फॉर्म को हमने कनेक्ट किया था वो सक्सेसफुल यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये है लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम है यूजर, ये है लीड की मेल आईडी demo@publicleads.com, यह है लीड का फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और यह उनकी कंपनी का नेम टेस्ला। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी आपको कोई नई लीड वहां पे रिसीव होगी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं एज अ रजिस्ट्रेंट, वो भी जूम मीटिंग्स में। तो जो अब मेरे जूम का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद जूम पे। अब देखिए क्योंकि मेरा जूम का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटली जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको मीटिंग चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर मीटिंग में हम नया रजिस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए कई सारी मीटिंग्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। अब इनमें से एक मीटिंग हमको चूज करनी है। तो देखिए जो मेरी मीटिंग का नेम है उसका नाम है मैनेज पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। मैं आपको लेके चलता हूँ जूम के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको मीटिंग्स पे। तो देखिए कई सारी मीटिंग्स मैंने जूम पे यहाँ पे क्रिएट करके रखी हैं। अब इनमें से उस पर्टिकुलर मीटिंग में मुझे रजिस्ट्रेंट ऐड करना है जिसमें मैंने वेबिनार के लिए मीटिंग रन करी है। तो देखिए जो वेबिनार मैंने प्लेस किया था वो मैंने प्लेस किया था मैनेज पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसी पर्टिकुलर वेबिनार में मुझे रजिस्ट्रेंट ऐड करना है। तो मैं जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे,
चूज कर लूंगा अपनी मीटिंग को, और इस पर्टिकुलर मीटिंग मतलब वेबिनार को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब जो रजिस्ट्रेंट आपको ऐड करना है उसकी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस। तो देखिए ये डिटेल्स फिल करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमें मिल चुका है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारी प्रीवियस स्टेप से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक लीड एड्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी लीड की मेल आईडी। सबसे पहले मैंने लीड की मेल आईडी को यहाँ पे कर दिया है मैप। इसी तरीके से जो लीड का फर्स्ट नेम है और जो लीड का लास्ट नेम है वो डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे मैप कर दी हैं। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मैप कर दी हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको फेसबुक से कोई नई लीड रिसीव होगी, कोई नया रजिस्ट्रेंट आपको मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली जो नया रजिस्ट्रेंट का नेम है, ईमेल है, ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ रजिस्ट्रेंट जाके ऐड हो जाएगी जूम मीटिंग्स में। इसलिए मैपिंग करना होती जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेटा मैनुअली ऐड करते तो वो डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसके बाद की जो फील्ड्स है वो मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। इन फील्ड्स को मैं हम छोड़ेंगे ब्लैंक। देखिए आपको मैप का बटन ऑन करके जो पूरी फील्ड्स है इनको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर ये सिर्फ फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए इनको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अब देखिए कस्टम फील्ड भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी मोबाइल नंबर की, तो यहाँ पे हमको कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, तो वापस हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। और देखिए कॉन्टैक्ट नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया और बाकी की सारी फील्ड्स मैंने फिल कर दी जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थी। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे जूम पे यहाँ पे एक नया रजिस्ट्रेंट ऐड हो चुका है, वो भी इस पर्टिकुलर वेबिनार में, मीटिंग में। तो चलते हैं हम डायरेक्टली जूम के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं मीटिंग्स पे। और क्या था हमारे वेबिनार का नेम, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इसको यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ और इसके बाद आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशंस पे। तो आप देख सकते हैं एक रजिस्ट्रेंट यहाँ पे आके ऐड हो चुका है। क्लिक करते हैं हम व्यू की बटन पे और देखिए डेमो यूजर यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अप्रूव्ड दिखा रहा है स्टेटस, फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है यूजर, ये है मेल आईडी और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे फेसबुक से कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी आपके वेबिनार के लिए, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जूम मीटिंग्स पे जाके ऐड हो जाएगी। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।